मैंने ये कहा कि ब्रह्मों की मूर्ति क्यों मजा लगा आएगा दी? दोस्तों। आपने भेदभाव वाले बयान जारी किए। आपने कहा सिर्फ 3 ब्राह्मणों के उठा के लगा दी, बाकियों को नहीं पूछा। अरे आपसे क्या मतलब भाई? अब गर्दा उड़ेगा भैया। सर बात तो सुनिए सर। समाजवादी पार्टी ने बनाया जनेश्वर मिश्र पार्क, ठीक है, वो प्रेरणा स्थल नहीं है। लाइक कर दीजिएगा मायावती जी दोस्तों। ने बनाया अंबेडकर उद्यान, वो भी प्रेरणा स्थल नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहन जी ने अपनी सरकार में बनाया बहुजन प्रेरणा स्थल। अच्छा, उन्होंने अपनी जाति और अपने लोगों के लिए बनाया, उसमें लिखा उन्होंने बहुजन। हमको सिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो इनॉग्रेशन किया है ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो क्या राष्ट्र निर्माण में सिर्फ 3 पंडित हैं? बाकी किसी जाति में, किसी समाज में महापुरुष पैदा ही नहीं हुए हैं सर देश में। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो इन तीनों महापुरुषों से आपने क्या प्रेरणा ली? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर प्रेरणा मैं बता रहा हूं आपसे। ठीक है, देखिए आपने 65 फीट की लगाई है, मैं कह रहा हूं 165 फीट की लगाई है। और खाली 3 ब्राह्मणों की नहीं लगाई है, चंद्रशेखर आजाद की भी लगाई है और बाकी लोगों की लगाई है। मैं कब मना कर रहा हूं सर? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन अगर सरकार पलटेगी, गुड क्वेश्चन, और आने वाली सरकार में अगर मेरा मशवरा चला तो इसी प्रेरणा स्थल में कम से कम 30 अन्य जातियों के महापुरुषों की 65 फीट की मूर्तियां लगाई जाएंगी। मजा आया। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। क्यों नहीं लगाएंगे सर? खाली ब्राह्मण देश का प्रेरणा है। शर्म करो शर्म। और जिनकी आपने मूर्ति क्या लगाई श्यामा है, प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे आपने कोई प्रेरणा नहीं ली? ये क्या प्रेरक व्यक्तित्व नहीं है? ये आपको इंस्पायर नहीं करते हैं? मैं देश को जो प्रेरणा दे रहा हूं बता रहा हूं आपसे। ठीक है, नहीं सर बात सुनिए मेरी, अगर आप टोकते रहेंगे तो बात नहीं आ पाएगी। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941-42 में बंगाल में फजलुल हक साहब के साथ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार में रहे। मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री थे। तुम्हें शर्म है कुछ? क्या ये प्रेरणा देना चाहते हैं आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस वक्त कांग्रेस ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने गवर्नर जनरल के उस वक्त ब्रिटेन के एक लेटर लिखा, जो इंडिया गवर्नर जनरल था, कि इसको भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दीजिए, सख्ती से कुचल दीजिए। ये प्रेरणा देंगे आप? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। जिस वक्त दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आरएसएस के मुख्य प्रचारक थे, कोर टीम में थे, उस वक्त आरएसएस का जो पत्र है, अच्छा, 5 जन ने, उसमें एक लेख लिखा गया, उसमें लिखा गया कि जन गण मन आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। आपको राष्ट्रगान आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट लग रहा है? यह प्रेरणा है? आगे स्वाद। आगरा में 1942 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने ककुआ और महुआ के खिलाफ सरकारी गवाह बनके अंग्रेजों के लिए गवाही दी। मगर क्यों? जिसमें लीलाधर वाजपेयी को अंग्रेजों ने सदा सुनाई। एक क्रांतिकारी थे लीलाधर। क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? ओ भाई, मारो मुझे, मारो।